वेलकम बैक स्टूडेंट। ये टीचिंग आईसीटी जोदास स्विंग को समझने के बारे में है। हम इस मॉड्यूल में ये देखेंगे कि कौन से आईसीटी कॉन्सेप्ट्स इस्तेमाल होने वाले हैं। मैं आपको आईसीटी जोदास स्विंग इंट्रोड्यूस करने वाला हूँ, उसकी डेफिनेशन दूंगा और उसकी यूटिलाइजेशन को बुलिश और बेयर्स कंडीशंस में दिखाऊंगा। आईसीटी जोदास स्विंग इंट्रोड्यूस करते हैं। ये वो प्राइस स्विंग है जो लंदन सिविल एविएशन का हाई या लो सेट करता है और ये अक्सर एक एनर्जेटिक प्राइस लिंक होता है। ये अक्सर रन ऑन स्टॉप्स हो सकता है या की प्राइस लेवल की तरफ वापस आना हो सकता है। किसी भी सूरत में ये क्विक स्पाइक इन प्राइस के लिए बेसिस फ्राइम करता है। हाई टाइम फ्रेम को समझना और इंप्लीमेंट करना जरूरी है ताकि ये डिटरमिन किया जा सके कि आईसीटी जूडस स्विंग किस डायरेक्शन में बनेगा। अगर आप राइट साइड के चार्ट को देखें तो मैंने इस टीचिंग सीरीज के एक अर्लियर चार्ट में मजीद डायमेंशन और डिटेल ऐड की है। कुछ रेफरेंस पॉइंट्स शामिल किए हैं जो डेली हाई और लो और डेली कैंडल के ओपन हाई लो क्लोज को समझने में मदद करेंगे। मैंने आपका आईसीटी कॉन्सेप्ट्स का जर्नी शुरू किया है सबसे लोएस्ट टाइम फ्रेम से, जो कि इंटरडे पर्सपेक्टिव से ये स्मॉल सेगमेंट ऑफ प्राइस एक्शन है। अगर आप उसे समझ लें और हायर टाइम फ्रेम एनालिसिस में अप्लाई करें तो आप देखेंगे कि ये आइडियाज फ्रैक्टल हैं और तमाम टाइम फ्रेम्स पर बनते हैं। सबसे पहले आईसीटी जूडस स्विंग को डिफाइन करें। आप सबसे पहले जूडस स्विंग हंट करते हैं मिडनाइट न्यूयॉर्क टाइम पर। यह न्यूयॉर्क ओपनिंग प्राइस से शुरू होता है और 5 बजे सुबह न्यूयॉर्क टाइम पर खत्म होता है। यानी एक 5 घंटे की विंडो है जो इस प्राइस मूव की एंटिसिपेशन के लिए इस्तेमाल होती है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप सबको पूरी रात जाग कर बैठना है, लेकिन कुछ चीजें हैं जो आप ऑब्जर्व करेंगे। मैं हर चीज एक टीचिंग में कवर नहीं कर सकता, इसलिए ये पीसेस में दिया जा रहा है। अमूमी तौर पर मिडनाइट से 5 बजे सुबह न्यूयॉर्क टाइम के दरमियान एक डेली रेंज के लिए हाई या लो बनता है। जूडस स्विंग एक फॉल्स रन है जो ऐसे ट्रेडर्स को ट्रिप करता है जो दिन की ट्रू डायरेक्शन को नहीं समझते। ये हायर टाइम फ्रेम एनालिसिस के जरिए और इंट्राडे प्राइस एक्शन में इंप्लीमेंट करने से समझ आता है। यहां हमारे पास जूडस स्विंग की एक एग्जांपल दी गई है। अब मैं आपको सिखाऊंगा कि आईसीटी जूडस स्विंग को बुलिश कंडीशन में कैसे इंप्लीमेंट किया जाता है। यहां हमारे पास यूरो डॉलर चार्ट है। नोट करें कि एशियन रेंज अप्लाई की गई है। मिडनाइट डिलिनिएशन इन न्यूयॉर्क दिखाई गई है। ओपनिंग प्राइस एट मिडनाइट हाईलाइट की गई है, यानी ये वो न्यूयॉर्क ओपनिंग प्राइस है जो मिडनाइट पर बनता है। जब मैं न्यूयॉर्क ओपन प्राइस का जिक्र करता हूं तो ये वही प्राइस है। मैं उसे तकरीबन 11 बजे सुबह न्यूयॉर्क टाइम तक ड्रा करता हूं। हमें पहले एनालिसिस करनी होगी जो बुलिश असम्पशन को सपोर्ट करे और फिर हम सिर्फ उसी ट्रेड को कंसिडर करेंगे जो मैं डेमो में दिखा रहा हूं। यह सेटअप हर दिन ट्रेड नहीं देगा, बल्कि एक हफ्ते में चंद बार अपॉर्चुनिटीज देगा। खास तौर पर यूरो डॉलर, केबल, ऑजी डॉलर, डॉलर, ये जैसे मेजर्स पर यह ज्यादा क्लियरली देखने को मिलता है। अब सवाल यह है कि आईसीटी जूडस स्विंग यहां किया है और उसे बुलिश सिनारियो में कैसे इंप्लीमेंट किया जाता है। हम एक एशियन रेंज की तलाश करते हैं जो टाइट कंसोलिडेशन में हो। हम इनिशियल रनअप को देखते हैं जो ट्रेडर्स को ट्रैप करता है, यानी बाय स्टॉप्स छुपे हुए ट्रेडर्स को एक्टिवेट करते हैं जो लॉन्ग चाहते हैं और ब्रेकआउट चाहते हैं। हम वेट करते हैं कि मार्केट एशियन रेंज लो के नीचे ट्रेड करे ताकि स्टॉप्स एक्टिवेट हों और तवक्को रखते हैं कि तकरीबन 10 से 20 पिप्स का स्वीप हो। लेकिन ये मूव ओपनिंग प्राइस के नीचे जो होता है ये वाकई आईसीटी जूडस स्विंग है। अब ये एक बुलिश जूडस स्विंग है और ये लंदन सेशन के अंदर दिन की लो क्रिएट करता है और लंदन लो आखिरकार दिन की एक्चुअल लो बन जाती है। तो हम जिस चीज की तलाश करते हैं वो हायर टाइम फ्रेम प्रेमिस है कि हम दिन के लिए बुलिशनेस या हायर क्लोज एंटिसिपेट कर रहे हैं और हम इंतजार करते हैं। हम वेट करते हैं कि एक सिनारियो आए जहां एशियन रेंज ट्रैप हो जाए, यानी एशियन रेंज हाई के ऊपर स्टॉप रन हो। ये मैनिपुलेशन की पहली लेवल है। उसके बाद हम एंटिसिपेट करते हैं कि मूव ओपनिंग प्राइस के नीचे होगा। तरजीहन हम चाहते हैं कि ट्रेड एशियन रेंज लो के नीचे हो। अगर आप सिर्फ एशियन रेंज लो के थोड़ा नीचे ट्रेड करें एंट्री के तौर पर और एक मुनासिब अमाउंट ऑफ पिप्स स्टॉप के तौर पर यूज करें तो ये आपको एक अच्छा ट्रेड दे सकता है। एशियन रेंज लो के नीचे एक हद तक सपोर्ट और ओल्ड हीकर ट्रेड के साथ क्लासिक सपोर्ट रेजिस्टेंस आइडियाज यहां भी अच्छी तरह काम करेंगी। लेकिन लॉन्ग और शॉर्ट दोनों में हम चाहते हैं कि ओपनिंग प्राइस के नीचे एक मूव देखें, असल ड्रॉप देखें। ओपनिंग प्राइस के नीचे ये मूव एक आईसीटी जूडस स्विंग है जब मार्केट्स बुलिश हो, वरना सिर्फ छोटा सा मूव जैसे ये यहां है ये एक अच्छा आईसीटी जूडस स्विंग शुरू नहीं करेगा। जूडस स्विंग सबसे पहले ट्रेडर्स को गलत साइड पर ले जाता है और फिर ये नीचे टियर करता है। एशियन रेंज लो के नीचे जाता है और ये पूरा मूव ओपनिंग प्राइस के नीचे बिल्कुल आईसीटी जूडस स्विंग है। मेरी इनिशियल टीचिंग में जब मैं बेबी पिप्स कम्युनिटी के लिए वीडियोस बना रहा था, ये फौरन बहुत से ट्रेडर्स ने पकड़ लिया और कहा ये डू टू स्विंग है या ये एक जूडस स्विंग है, और मैंने वो डिटेल्स नहीं बताए जो मैं यहाँ बता रहा हूँ। तो यहाँ एक स्पेसिफिक एलिमेंट होना जरूरी है, वरना ये जूडस स्विंग नहीं है। और मैंने उसे जूडस स्विंग क्यों नाम दिया? मैं अपने बच्चों को ये कॉन्सेप्ट सिखाने की कोशिश करता हूँ और कुछ चीज़ों के लिए दिलचस्प टाइटल्स सोचता हूँ, जैसे ऑर्डर ब्लॉक्स, न्यूजुत्सु स्विंग्स वगैरह।
और ये मुझे उनके लिए एक जुबान बनाने में मदद देता है ताकि वो सीख सकें। ये एक फिनोमिनन है जो समझ में आता है क्योंकि शीप हर्डर्स वो जूडस गोट इस्तेमाल करते थे और जूडस गोट भेड़ को स्लॉटर हाउस की तरफ ले जाता है, लेकिन जूडस गोट स्लॉटर हाउस के बिल्कुल पहले मर जाता है, जबकि शीप बस आगे बढ़ती रहती हैं और ऑब्वियसली नतीजा लैम्ब चॉप्स के तौर पर मिलता है। उसी प्रेमिस को प्राइस एक्शन में भी देखा जा सकता है, जहां फॉल्स ब्रेकआउट इंट्रोड्यूस किया जाता है, लेकिन फिर जूडस गोट प्राइस एक्शन को नीचे ले जाता है और ट्रेडर्स जो ये देखते हैं वो शॉर्ट जाना चाहते हैं, सेल 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 करते हैं, और ये एक्चुअली गलत काम है क्योंकि असल प्राइस दूसरी डायरेक्शन में जाता है ओपनिंग प्राइस के नीचे जाने के बाद। तो जो हम तलाश कर रहे हैं बुलिश जूडस स्विंग के एलिमेंट के लिए वो है एशियन रेंज हाई के ऊपर एक पॉप, फिर मिडनाइट पर ओपनिंग प्राइस के नीचे एक ड्रॉप, और फिर एशियन रेंज लो के नीचे। जब ये होता है ये असल जूडस स्विंग है जो बुलिश है। अब ये कैसा लगता है बगैर इन एलिमेंट्स के प्राइस एक्शन में? आप देख सकते हैं कि ये शायद इतना डिटेल नहीं देता, लेकिन दोबारा ऐड करें, उसे अब्सॉर्ब करें, आप देख सकते हैं कि ये ज्यादा क्लैरिटी देता है कि प्राइस क्या कर रहा है और क्यों। अब हम आईसीटी जूडस स्विंग को बेरिश सिनारियो के लिए डिफाइन करेंगे। यहाँ हम डॉलर कैट देख रहे हैं जो काफी हद तक सिमिलर है उस जो हमने पिछले पेयर यूरो डॉलर में जिक्र किया था। अब हम डॉलर कैट को देख रहे हैं एक बहुत ही सिमिलर आइडिया के साथ। इस दिन में जाने का आइडिया ये था कि हायर टाइम फ्रेम बेरिशनेस है, इसलिए हम एंटिसिपेट करते हैं कि क्लोज लोअर होगा, जो हम हायर टाइम फ्रेम डेली या वीकली से एंटिसिपेट करते हैं। लेकिन इस एग्जांपल के लिए दोबारा एशियन रेंज छोटा और टाइट कंसोलिडेशन है। हम चाहते हैं कि ये नीचे करे, फॉरेन ट्रेडर्स को ट्रिप करे और फिर एशियन रेंज हाई के दूसरी तरफ रन करे। ओपनिंग प्राइस के ऊपर और एशियन रेंज हाई के ऊपर ये हरकत ही जूडस स्विंग है। ये फॉल्स या ट्रैप मूव है जो मैं लंदन सेटअप्स में यूज करता हूं। ये बात सेटअप नहीं है, लेकिन ये उन सेटअप्स की एक कैरेक्टरिस्टिक है जो मैं यूज करता हूं। फौरन कुछ लोग कहेंगे कि माइकल तुम कुछ छिपा रहे हो, ये फेयर नहीं है। यही वजह है कि मेरी मेंटरशिप है। मैंने कुछ नहीं छुपाया, लेकिन मैंने आपको इतना दिया है कि अगर आप अपने प्राइस चार्ट्स देखें, चाहे आप उन्हें लाइव डेमो अकाउंट में ट्रेड न कर रहे हों, उन चीज़ों को हाइंडसाइट में देखें, उन्हें प्रिंट करें और एक स्टडी लॉग बनाएं कि उन इंडिविजुअल डेज में क्या होता था। ये आपकी मेमोरी में एक हिस्टोरिकल रेफरेंस बिल्ड करेगा। और चाहे आप वाकई उन मोज में शामिल न भी हों, अगर आप लाइव प्राइस एक्शन देख सकें तो आप स्टार्ट करेंगे ये देखना कि ये कब होना चाहिए। सबसे अहम प्रेमिस ये है कि जब ये बैरिश है, हम एंटिसिपेट करना चाहते हैं कि प्राइसेस नीचे जाएं, मोमेंटम नीचे हो। इसलिए हम ये देखेंगे कि मिडनाइट न्यूयॉर्क टाइम के बाद प्राइस इनिशियली नीचे जाए, एशियन रेंज लेवल के नीचे। जब ये होता है, हम वेट करते हैं और एंटिसिपेट करते हैं कि प्राइस वापस आए और एशियन रेंज हाई के ऊपर जाए। जब ये ऐसा करता है और ओपनिंग प्राइस के ऊपर जाता है, इस कैंडल के वक्त ये जूडस स्विंग बन जाता है क्योंकि ये अब लोगों को गलत साइड पर ले जा रहा है। क्यों? क्योंकि हम पहले ही मार्केट प्लेस में बेरिश टोन पर पहुंच चुके हैं, यानी हमारी एनालिसिस लोअर प्राइसेस सजेस्ट कर रही है, जबकि किसी भी इंटरडे रैली को उस वक्त सस्पेक्ट या फेक मूव समझना चाहिए। ये ऊपर रन करेगा और सबको एक्साइटेड करेगा। नोट करें कि ज्यादा एनर्जी इस वक्त नजर आती है जब ये हाई ऑफ द डे बनाता है। ये स्लो लेथार्जिक मूवमेंट नीचे टिपिकल है, स्टॉप रनिंग नीचे एशियन रेंज लो के। वो शॉर्ट होल्डर्स जो अभी ट्रेड कर रहे हैं और ब्रेकआउट की उम्मीद रखे हैं, उनके स्टॉप्स 10 से 20 पिप्स ऊपर ट्रिप होंगे। यह है कि आईसीटी जूडस स्विंग किस तरह ट्रेड के हाई टुडे तक रीच करता है और फिर ये फौरन मूव करता है। ये एक टेलटेल हॉलमार्क साइन है कि ट्रेडर्स अब ट्रैप हो चुके हैं और कोई भी रिटर्न बैक उसकी तरफ सिर्फ एशियन रेंज हाई की तरफ देख रहा है, जो उन्हें हायर प्राइसेस देखने का मौका नहीं देता और फिर फौरन न्यूयॉर्क सेशन में नीचे एक्सेलरेट करता है। तो उम्मीद है कि मैंने आपको थोड़ी ज्यादा डिटेल और इनसाइट दी है कि एक अच्छा आईसीटी जो दास स्विंग किया है। ये दरअसल उससे ज्यादा कुछ नहीं है, बस वीडियो को चंद बार देखें, उसके एलिमेंट्स और कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत सिंपल हैं। सबसे पहले मैनिपुलेशन देखना जब ये बेरिश हो, यानी एशियन रेंज के नीचे, फिर मिडनाइट पर ओपनिंग प्राइस के ऊपर क्लाइम करे और फिर एशियन रेंज हाई को क्रॉस करे। जब ये होता है, यही एक जूडस स्विंग है। आप उसे डेमो में ट्रेड कर सकते हैं या बैक टेस्टिंग करके देख सकते हैं कि ये कैसे काम करता है। अक्सर जब आपके पास हायर टाइम फ्रेम पर्सपेक्टिव से बेरिश टोन हो, तो ये वही टाइप ऑफ मूव है जो आप देखेंगे। और एक और क्लासिक साइन ये है कि अगर ये अग्रेसिवली हाई से मूव करना शुरू करे, क्योंकि उसने अपना काम मुकम्मल कर लिया है, शीप स्लॉटर्ड हो चुके हैं। उम्मीद है कि आप चार्ट्स में जाकर उसकी कई एग्जाम्पल्स देख सकेंगे। अगर आप 3 या 4 महीनों का डेटा देखें और चंद पेयर्स मुंतखब करें, तो आप देखेंगे कि ये वाकई मार्केट प्लेस में होता है और ये लाइव देखना वाकई दिलचस्प है। मैं कभी भी लंदन सेटअप्स देखने में इंटरेस्ट नहीं खोता क्योंकि ये एक रिपीटिंग फिनोमेनन है। ये काफी क्लासिक है और कंसिस्टेंसी के लिहाज से चलता रहता है। लेकिन एक बार फिर ये मत सोचें कि ये हर रोज फॉर्म होगा, क्योंकि ऐसा नहीं होता।
कभी कभार ऐसे हालात आएंगे जहां सेटअप वाकई आपके फेवर में लोडेड होगा, ताकि आप लोअर ट्रेड्स के साथ लोअर क्लोज या हायर क्लोज देख सकें जब बुलिश हो, और ये वो सिनारियो है जिसकी हम तलाश कर रहे हैं। अब टेक अवे ये है कि अगर आप ये फिनोमेनन नहीं देखते तो शायद आपके लिए बेहतर है कि मार्केट प्लेस से दूर रहें, क्योंकि आप चाहते हैं कि आप सबसे ज्यादा प्रोबेबल कंडीशन में ट्रेड करें। मेरी राय में अगर आप लंदन सेटअप्स देख रहे हैं तो ये एक बेहतरीन चीज है जिस पर ध्यान देना चाहिए, और ये आउटस्टैंडिंग लंदन सेशंस की एक हॉलमार्क है। उम्मीद है कि आपने इस प्रेजेंटेशन से लुत्फ उठाया, और अगर आप मजीद जानना चाहते हैं तो एडिशनल टीचिंग्स आप इनर सर्कल ट्रेडर की वेबसाइट पर देख सकते हैं।